नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का जोरदार एडिशन। लेकिन आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है लेकिन कुछ छूट के साथ। 10 साल से छोटे बच्चे अभी भी किसी जोन में बाहर नहीं निकल सकते। मेट्रो, ट्रेन, रेलवे, इसके साथ साथ एयरवेज यानी हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, नहीं चलेंगे। बहुत क्लियरली है। पिछले 1 महीने में असाउद्दीन ओवैसी ने कई बार बोले और हर बार सरकार से लेकर सिस्टम तक सब पर खूब सवाल भी उठाया, लेकिन अब उनकी पार्टी के पार्षद ने शर्मनाक हरकत कर दी है। पर ओवैसी साहब की जुबान पर अब ताला लग गया है। अपने इस बेशरम पार्षद पर कार्रवाई तो दूर, ओवैसी ने अब तक इस पर खेद भी नहीं जताया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह ओवैसी की पार्टी का ही पार्षद है जिसने पुलिस वाले को धमकी दी। इसका हाथ पकड़ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस वाला मस्जिद के भीतर भीड़ जुटाने से रोक रहा था। आखिर ओवैसी की पार्टी के नेताओं की यह कैसी शर्मनाक सोच है। कोई 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देता है, तो कोई 100 करोड़ बनाम 15 करोड़ की धौंस दिखाता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है, गोधरा में भी जमकर बवाल हुआ है। अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए हैं। आखिर इस देश में ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार। जाके मंदिरों में रहो, गाय को निकाल रहे वो। हम आपको इस शख्स की पहचान बताएं। इससे पहले सिलसिलेवार इसकी बेशर्मी का नमूना देख लीजिए। ये ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को उंगली दिखाकर धमकाता है। लाख डालना, परमिशन बताना, लाख तक के जाना। लॉकडाउन में बेशर्मी पर उतरा ये शख्स ऑन ड्यूटी पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है। कांस्टेबल्स को धमकी देते हुए उन्हें चले जाने को कहता है। अब इसकी पहचान भी जान लीजिए। नाम है मोहम्मद मुर्तजा अली। ये ओवैसी की पार्टी का कॉर्पोरेटर है और ये ताव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल्स ने मस्जिद में अंदर जाने वाले लोगों से सिर्फ इतना कह दिया कि 5 से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की मंजूरी नहीं है, जबकि मस्जिद के भीतर 10 लोग जा चुके थे। जाके मंदिरों में रहो। नाम बताओ ब्याज का। गाय को निकाल रहे वो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब। आप हाथ में को लगाओ। ओवैसी की पार्टी के इस नेता कॉर्पोरेटर की अगली बेशर्मी देखिए। जब हमने उससे पूछा कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, तो उसका जवाब क्या था, यह भी सुन लीजिए। मेरी आवाज मोटी है, मैं मीठे से भी बोलता हूँ तो लोग समझते हैं भाई डरा रहा है। आवाज मोटी है तो गॉड गिफ्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ओवैसी ने अपने नेताओं को ऐसे ही ट्रेनिंग दी है? क्योंकि इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी के नेता नफरत की आग उगलते रहे हैं। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। लेकिन सवाल सिर्फ AIMIM का नहीं है। जरा गुजरात के गोधरा की ये तस्वीर देखिए। लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले के बाद यहां के पंचमहल इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग बैरिकेडिंग करने पहुंचे तो उन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आखिर संकट की इस घड़ी में ये कौन सी जहरीली सोच दिखाई दे रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गुंडागर्दी दिखाएंगे, संविधान संविधान चिल्लाएंगे। वैसे तो ये तमाम लोग संविधान संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन गुंडागर्दी से बाज नहीं आते हैं।
विश्लेषण सुनिए। और आज विश्लेषण में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये खुद अपना विश्लेषण देंगे, ये खुद अपनी बात को रखेंगे। सुनिए एक एक करके। पहले छोटे मियां यानी अकबरुद्दीन ओवैसी आते हैं, सुनिए उनको जरा। मेरे कागज देखना चाहता है, अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। अब दूसरे को सुनिए, बड़े मियां असाउद्दीन ओवैसी। कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। और अब तीसरे जनाब को सुनिए, ये नई एंट्री है इस लिस्ट के अंदर, इनका नाम है वारिस पठान। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। एक कहता है 15 करोड़ 100 पर भारी है, यानी 100 करोड़ पर भारी है। एक कहता है कि तुम 100 है ना, यानी 100 करोड़ है हिंदू, हम 25 है ना, यानी 25 करोड़ है मुस्लिम, तो 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो, फिर हमारा खेल देख लो। और अब तो प्रकाष्ठा हो जाती है जब पुलिस वाले के साथ बदतमीजी होती है, उसकी गिरबान पकड़ने की कोशिश होती है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में नलिन कोहली है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है जो कि पीस पार्टी के नेता हैं, सुबुई खान है सुप्रीम कोर्ट की, ये भी लॉयर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ मौलाना अली कादरी साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ शुभरास्ता जुड़ेंगी, लेखिका। मेरे साथ शादाब चौहान है पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। शादाब, शुरुआत आप ही से करता हूं। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो कितनी और पुलिस को पकड़ेंगे आप लोग? देखिए अमीश भाई, पत्थर मार चुके हैं, डंडे मार चुके हैं, थूक चुके हैं। अब ये नेता जो हैं ओवैसी साहब की पार्टी के, ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सुन लीजिए अमीश भाई, कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है, सरकारी अधिकारी को इस तरीके से पेश आता है, नलिन जी बेहतर जानते हैं उसको। हमारे यहाँ कानून है, चाहे वो मुर्तजा की शक्ल में हो, चाहे मुजफ्फरनगर के मेहर सिंह की शक्ल में हो। लेकिन मैं ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि उस वीडियो को आप देखिए तो उसमें वो व्यक्ति अपना नाम क्यों छुपा रहा है? पुलिस वाला जब जाकर हाथ लगाया है और जब परमिशन की बात आई तो वो क्यों नहीं दिखा रहा कि बंद करने की बात कहां से शुरू हो गई? आप दोबारा एक मिनट रुकिए। शादाब, आपने बोला वो पुलिस वाला अपना नाम छुपा रहा है तब हाथ लगाया है। ये मुर्तजा कौन होता है पुलिस वाले को पकड़ने वाला? ये मुर्तजा कौन होता है पुलिस वाले को गाली देने वाला? ये मुर्तजा कौन होता है पुलिस वाले से उसका नाम पूछने वाला? नाम तो मुर्तजा का पूछना चाहिए। नहीं अमीर जी, जब पुलिस वाला कह रहा है वहां नमाज नहीं हो सकती, इतने लोग नहीं आ सकते, तो क्यों धमकी दे रहा है ये? पुलिस की मानेंगे नहीं नेता, लोग क्या करेंगे? लोग पत्थर ही बरसाएंगे ना। हो चाहे मेहर सिंह हो, कोई भी व्यक्ति पुलिस वाले को हाथ लगाए वो एक अलग मसला है। और वो देखो कैसे हाथ पकड़ा इस व्यक्ति ने। मैं जानना चाहता हूं हाथ कैसे पकड़ा इस आदमी ने, बताओ मुझे। कैसे हिम्मत हुई इस मुर्तजा की मेरे पुलिस वाले के हाथ पकड़ने की? बिल्कुल गलत है जो, लेकिन सिर्फ मुर्तजा की गलती नहीं है, उस पुलिस वाले की भी गलती है। अच्छा, कि वो क्यों नाम छुपा रहा है अपना? वो कोई चोर थोड़ी ना है, वो असली है, तो क्यों छुपा रहा था नाम अपना? उसका शर्म नहीं आती है बात करते हुए तुम्हें शादाब? तुम कहते पुलिस वाले की भी गलती है जो अपनी जान पर हथेली पर रखकर आ रहा है बचाने के लिए। ये किसने बोले थे ये सारे, ये जो नमाजी है इनको बुलाया जाए मस्जिद के अंदर और नमाज पढ़वाई जाए? नमाज ज्यादा जरूरी है, ये जिंदगी ज्यादा जरूरी है? घर में पढ़ ले नमाज, बिल्कुल इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये नाम क्यों छुपाना चाह रहा था? जब उससे मांगा गया ऑर्डर दिखाइए, उसने दिखाया नहीं। और जब अरे गुंडागर्दी दिखा रहा था वो आदमी, गुंडागर्दी दिखा रहा था। नहीं, गुंडागर्दी दिखाना कहीं से कहीं एक सेकंड शादाब चौहान, आप पकड़े ऐसे गए। देश की सरकार ऑर्डर कर चुकी है, प्रदेश की सरकार ऑर्डर कर चुकी है, अब कौन सा ज्ञापन आपको चाहिए? और बताइए कौन सा ज्ञापन? अमीर जी, मैंने कहा कि अगर जैसे ही 2 पुलिस वाले वहां गए कि मस्जिद को बंद कर दीजिए, जो वीडियो में आवाज आ रही है, तो बंद करने की अनुमति किसी सरकार ने नहीं दी है। और एक सेकंड, कोई वहां गलत कर रहा है। व्यूअर्स, अगर कोई मैं अपने व्यूअर्स से पूछता हूं, देश की जनता,
जो इस समय शो को देख रही है, इस समय ना मैं नलिन कोहली को लूंगा ना सुबुई खान को लूंगा, देश की जनता के पास में जाता हूं। जनता की अदालत सबसे बड़ी है, शायद उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। जनता ट्विटर पर @अमीश देवगन, #आरपार, News18 इंडिया के हैशटैग पर आप अपनी राय रखिए, क्या इस व्यक्ति ने ठीक करा? और उसके बाद मैं तमाम पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, आप अपनी राय दीजिए, मैं आपकी राय को लाइव पढ़ के सुनाऊंगा। मैं नलिन कोहली का रुख करता हूं। नलिन कोहली, कानून सबके लिए सामान्य है, अगर नलिन कोहली भी बाहर निकलेगा तो पुलिस तो पूछेगी क्यों निकल रहे हैं आप बाहर? अमीश जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ चंद लोग इस हट में इस विषय को सांप्रदायिक बनाने का एक रंग, और इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस एक मानवीय संकट है, ये महामारी। मुझे अलग अलग शोज पे टीवी पे मुसलमान भाइयों ने ये जानकारी दी। मुझे कैसे जानकारी आती कि मक्का मदीना, उससे ऊपर तो कोई मस्जिद नहीं है ना, वहां पर भीड़ करना बंद हो गया था कई हफ्ते पहले। वहां लोग नहीं अलाउड थे, नमाज नहीं अदा हो रही। रोजा को अभी जब ये चल रहे हैं, ये महीना इतना रमजान का महत्वपूर्ण महीना है, उसमें लोग जो है मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, घर से ही अपना नमाज अदा कर रहे हैं, इफ्तार नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ एक उदाहरण आ रहा है तोड़ने का। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसको धर्म से बिल्कुल नहीं देखिए, अलग देखिए। देश में 125 करोड़ लोग क्यों लॉकडाउन का पालन करें? ताकि इस महामारी को फैलने में या इसका संक्रमण बढ़ने में रोक आए, ताकि लोग नलिन कोहली, ये व्यक्ति यही नहीं रुका, इसने बोला मस्जिद कैसे बंद कराने आए हो, पहले मंदिर जाके बंद कराओ। इस व्यक्ति ने ये बोला, क्यों? और फिर उसके हाथ पे, उसके गिरबान पे हाथ डाला। अब बताइए। और मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने अमीश जी, लेकिन मैं खत्म करूं। लोग जो है, साधारण लोग, हम सब घर पे बैठे हैं, महिलाएं घर पे बैठे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बुजुर्ग लोग घूमने के लिए बाहर नहीं निकल रहे, क्यों? ताकि संक्रमण ना बढ़े। एक तबलीगी जमात ने गलती की, उससे कितना संक्रमण बढ़ा दिल्ली में आज भी रेड्स हो, और बाकियों ने ऑब्जर्व किया तो क्या सबके ऊपर पानी नहीं फेर दिया? अब ये जो है, इसको सांप्रदायिक पहले मंदिर बंद कराइए। मंदिर और मस्जिद का कंपटीशन है क्या? दुनिया बंद हो रही है, दुनिया चाहती है महामारी से हमें मुक्ति मिले, सब मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में। इनको पढ़िए हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ाने में, और इनकी पार्टी जो है संविधान, ओवैसी साहब खुद एक वकील है, संविधान को जानते हैं। ये कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप पहले जाकर मंदिर बंद कराइए? अरे कौन से मंदिर ने उल्लंघन किया है पहले बताइए। और अच्छा बोलिए, किसी ने मर्डर किया तो आप कहेंगे कि मुझे कानूनी हक मिल गया, उसने मर्डर किया तो मैं भी मर्डर करूंगा। अरे जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस को काम करने दीजिए। मैं कान खोल के बता दूं, धार्मिक स्थल सभी तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अभी भी 17 मई तक बंद हैं। कोई खोले ना उसको, कोई जाए ना, अपनी जान बचानी है। भगवत गीता में भी लिखा है, पहले स्वयं और फिर बाद में सब कुछ आता है। श्री भगवत गीता में भी ये बात लिखा है, पहले आप खुद आते हैं, फिर बाद में सब कुछ आता है। एक सेकेंड, मैं रुक करता हूं मौलाना अली कादरी का, जिम्मेदार आदमी है अली कादरी साहब। जो कुछ वहां पर कॉर्पोरेटर ने करा वो गुंडागर्दी थी, और ये कहना मस्जिद बाद में बंद कराना, पहले मंदिर जाके बंद कराओ। कौन सा मंदिर खुला हुआ है? साहब देखिए, हमारी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, और वो कानून का पालन करते हुए हर मस्जिद में 5 आदमी, यानी इमाम और जो अजान जो देते हैं मौज़िन, और वहाँ की मस्जिद की कमेटी के 2 से 3 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी आदेश में ये नहीं कहा गया है कि मस्जिद को लॉक कर दो, कुफल डाल दो, ताला डाल दो। तो वहां पर जो पुलिस मैन ने जिस हिसाब की गुफ्तगू की कि लॉक डालने के लिए आए हैं, तो वहां के कॉर्पोरेटर ने, काउंसलर ने ये कहा कि आप पहले ऑर्डर लेकर आए, उसके बाद में वहां पर ताला डालिए। तो जहां तक के सवाल पुलिस के रोल का है कि यहाँ पर हैदराबाद में भी बहुत देखा जा रहा है। कादरी जी एक सेकंड, कादरी जी मेरा पॉइंट सुनिए आप, क्योंकि आप थोड़ा मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं। वो बंद कराने के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे थे 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, 15 लोग हैं या 5 लोग हैं, और ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कॉर्पोरेटर साहब को कि आप पहले जाके मंदिर बंद कराइए? तो इसलिए मिसकम्युनिकेट मत करिए, फैक्ट ये है। ठीक है, बात जो हुई है वो उन्होंने क्या कहा, आप उनसे बात कर लें तो बेहतर होगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है
कि हैदराबाद में मैं खुद भी देख रहा हूं कि बाज मकामत पर सारे पुलिस वाले नहीं, कुछ पुलिसमैन कुछ ज्यादती कर रहे हैं और लाठी बेइंतहा भाज रहे हैं, जिसकी कंप्लेंट हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस कादरी साहब आप क्या बोल रहे हैं? आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप क्या कह रहे हैं? अगर पुलिस वाले के साथ उनका कोई विरोध भी है, कई लोगों का विरोध हो सकता है पुलिस वाले के साथ, पुलिस वाले का हाथ पकड़ लेंगे आप? आप जो वीडियो देख रहे हैं वो नंबर प्लेट, उनकी जो नेम प्लेट है उसको जो है वो वीडियो में लेना चाहते ये थे। कौन है कॉर्पोरेटर? इसीलिए ना सांसद भी ये करे तो मैं बोलूंगा नहीं, ये कॉर्पोरेटर कौन है जो पुलिस वाले का नाम देखेगा हाथ हटाएगा? साहब ऐसे भी तो वीडियोस कई बार नजर आई जो आरएसएस के संरक्षक है वो पुलिस के साथ में मिलकर के लाठी बाज रहे थे, तो पुलिस का नंबर भी देखना जरूरी है, नाम भी देखना जरूरी है। एक सेकंड जी, अब मतलब अब मुझे नहीं पता आरएसएस के लोग आपको कहां पर देख लिया आपने, सपने में देखे या असलियत में देखे, क्योंकि असलियत में तो ऐसा कोई विजुअल नहीं आया, लेकिन शुभराष्ट्र का मैं रुक करता हूं। आप सीए के प्रोटेस्ट के वक्त भी देख लीजिए, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। सर वो सारे वीडियो जो वायरल होते हैं वो सच, जो वायरल होते हैं वो सच नहीं होते। और सीए का प्रोटेस्ट क्यों था, क्या था, ये आपको भी पता है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन विषय वो नहीं है। शुभराष्ट्र का मैं रुक करता हूं। शुभराष्ट्र, एक कहावत है, पहले चोरी फिर सीना चोरी। ओवैसी साहब के भाई छोटे बोलेंगे कि हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वारिस पठान बोलेंगे हम 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हैं, अब ये तो पुलिस की गिरबान तक पहुंच जाएंगे। और ओवैसी साहब बोलेंगे संविधान की रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। और कादरी साहब बोलेंगे, जो कि बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा कि गलत पुलिस वाला था तो वो सही होगा। जी आमिश जी, ये जो अभी घटना हुई जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिसमें मुर्तजा ने लगभग थ्रेटन किया पुलिस वाले को, ये एक छोटी सी घटना नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के अभी जो तात्कालिक जो हमारा संदर्भ है वहां देखें तो ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आप देखिए किस तरीके से एक कम्युनिटी के कुछ लीडर्स अपने आप को उनका रहनुमा बता करके किस तरीके से पूरी कम्युनिटी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस कम्युनिटी से भी बहुत लोग सामने आकर मुखर होकर बात नहीं कर पा रहे कि ना तो वो उनकी आवाज है और ना ही जो लीडर्स हैं इस तरह के तरीके का गैर जिम्मेदाराना और थ्रेटनिंग जो बयान दे रहे हैं ना उनके साथ हैं। तो ये मुझे लगता है 2 लेवल पर ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए। एक लेवल पर तो जो एमएलए हैं, जिन्होंने जो कॉर्पोरेटर हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी को घेरे में लिया जाना चाहिए। ओवैसी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ओवैसी नहीं कर सकते तो उनके मुखर प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि जो मुर्तजा ने जो किया वो ना केवल गलत था, वो एक मुझे लगता है कि किसी भी समाज में 2-3 गुंडों की जो भाषा होती है वो उस भाषा के साथ कादरी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कादरी साहब, ये तो गुंडागर्दी थी, ये तो गुंडों की भाषा थी। सही कह रही है शुभराष्ट्र, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? पहले मंदिर बंद कराओ, मस्जिद में बाद में आना। साहब देखिए, आप लोग जो है कोई काम अगर मुसलमानों की जानिब से हो तो उससे पहले ही आप गुंडागर्दी से जोड़ देते हैं। ये तो एक आप लोग की ट्रायल का अंदाज है, चला सकते हैं क्योंकि आप मीडिया हाउस में बैठे हैं। जिसको चाहे गुंडा बता दें, जिसको चाहे आप जो चाहे बता सकते हैं क्योंकि आप मीडिया हाउस में बैठे हैं। लेकिन वहां पर एक बात बताइए, जो पुलिस वाले की बुद्धि पकड़ेगा, जो पुलिस वाले की गिरबान पकड़ेगा, उसको क्या बोला जाएगा सामान्य भाषा में? गुंडा। उन्होंने कोई वहां पर गिरबान नहीं पकड़ा। वो जो प्लेट थी, प्लेट देख रहे थे कि आपका नाम क्या है, हिम्मत हुई पकड़ने की? मैं पूछ रहा हूँ कादरी जी, कैसे हिम्मत हुई मुर्तजा नाम के गुंडे की पकड़ने की? मुर्तजा नाम के गुंडे की कैसे हिम्मत हुई पकड़ने की? मैं बोलता हूँ साहब, ये गुंडे से भी बदतर आदमी चलेगा। आप जिसे चाहे गुंडा बोल देंगे, तो ये मीडिया का गुंडाइज्म है ना साहब। ये मीडिया का क्या गुंडाइज्म है? मीडिया तो बोलेगा गुंडा। अगर ये कोई सांसद करता, कोई मंत्री करता और भविष्य में भी करेगा तो अमीश देवगन न्यूज 18 उसे गुंडा बोलेगा, गुंडा बोलेगा, गुंडा बोलेगा। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, गुंडा है ये मुर्तजा, गुंडा है। और ऐसे गुंडों को पुलिस वालों को पकड़ के अंदर करना चाहिए। बोलेंगे ऐसे गुंडों, सीधी सी है ना कादरी जी। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को गुंडा बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा? नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की।
सारी गलती पुलिस की थी जिसने पकड़ा। ज्यादा होता जाएगा तो यकीनी बात है जो सियासी लीडर है वो आवाज उठाएंगे, पुलिस जुल्म ना करे, हर एक को एक ही साथ लेकर चले तो कोई ऐसी बात नहीं होगी वहां पर। सुबुई खान, एक सेकंड, नलिन सुबुई खान अभी तक आई नहीं है। सुबुई खान 40 सेकंड में रिप्लाई करिए नलिन कोहली। सुबुई खान जी। अमीश, ये कादरी साहब पढ़े लिखे होने के बाद कितनी निर्लज्जता के साथ एकदम अशिक्षित बातें नेशनल टीवी पर करते हैं। इनको मैं ये बता दूं कि आईपीसी के 2 चार्जेस होते हैं, कोहली जी मुझसे बेहतर समझते होंगे, 332 आईपीसी और 353 आईपीसी। अगर आप वॉलंटरीली किसी पुलिस ऑफिसर को हर्ट कर रहे हैं, उसकी लॉफुल ड्यूटी करने से उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपराध है, ये गुंडागर्दी है, और अपराधी को अपराधी कहा जाएगा, गुंडा ही कहा जाएगा। एक चीज अमीश आपने बहुत अच्छी करी, जो आपने इसके साथ और दूसरी वीडियोस दिखाई, वो प्रॉब्लम की जड़ है। जो इन लोगों का हुकूमत वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही इनकी बदतमीजी, हठधर्मी और गैर कानूनी हरकतें करने के पीछे रीजन होता है। यही वजह है कि इतने सालों से इनका एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, पैरेलल लॉज चल रही है, पैरेलल जुडिशरी चल रही है। जब तक वो हुकूमत वाला सिस्टम इनका खत्म नहीं होगा, तुष्टीकरण, अपीजमेंट जिसको हम कहते हैं, सुन सुन के हम बोर हो गए होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स और वो माइनॉरिटी वाला विक्टिम कार्ड इस देश में से खत्म नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे बैठ के हर रोज नए सब्जेक्ट पे बहस करते रहेंगे, लेकिन बात घूम घूम के वही आएगी। ठीक है, मैं कादरी साहब का रुख करता हूं क्योंकि कादरी साहब ने बोला मुझे, मैं आपके पास आऊंगा वापस। कादरी जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, देन अनिल कोहली एंड देन मुजीबुर रहमान। साहब देखिए, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब की जो यहाँ पर पार्टी है, और अभी आप जो अकबर साहब की भी जो वीडियो बता रहे थे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब से ये हमारा कोरोना वायरस यहाँ पर फैला है, ये लोग कोई भी मजहब की बंदिश के बगैर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए पार्टी के एमएलए, हमारे अपने सांसद ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, सारे कॉर्पोरेटर दिन रात एक करके यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। तो ये जो बात एक अच्छाई है, उधर भी तो आप लोगों को देखना चाहिए कि अकबर ओवैसी साहब ने अब तक के 5000 से ज्यादा फैमिलीज के लिए राशन की तकसीम की है। तो ये सारी चीजों को भी हमको गौर करते हुए हमारे भारत को किस तरीके से खड़ा किया जाए, हमको वो देखना है। अगर हम सिर्फ एक ही बात पर तनकीद अगर करते रहेंगे तो बात गलत हो जाएगी। मेरा इतना ही कहना है कि ये वक्त सबको मिलकर जुटकर एक काम करना है, ये तो और हमारी पार्टी पर आप मुझे बताइए, अब बताइए, मंदिर मस्जिद सब बराबर है, तो ये क्यों बोला कि मंदिर बंद कराओ, मस्जिद क्यों बंद कराओ? देखिए, आप, मैं आपसे अभी कहा ना कि मुर्तुजा साहब कॉर्पोरेटर ने जो बात कही है, वो क्या हिसाब में बोले हैं, वही कह सकते हैं कि पहले मंदिर बंद कराओ, बाद में मस्जिद को बंद कराना। ये तो बदतमीजी है, गुंडागर्दी है ना। नलिन कोहली विल रिवर्ट, देन आई विल गो टू मुजीबुर रहमान। नलिन कोहली। कादरी साहब, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप जरूर डिफेंड करना चाहे किसी को, आपका अधिकार है, लेकिन एक बात बताइए, जो व्यक्ति एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वही पुलिस के साथ बदसलूकी करेगा या बदतमीजी दिखाएगा, तो जो लोग उसके सपोर्टर हैं उनको क्या संदेश भेज रहा है कि हम कानून का पालन ऐसे करते हैं? तहजीब से बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो तहजीब से वो बात कर सकते थे, फिर उसको धर्म के साथ क्यों जोड़े? 1 मिनट के लिए आपने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात कही कि उन्होंने 5000 लोगों को बांटे। मैं कहता हूं बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि किसी को भी अनाज आप बांटते हैं, तकलीफ में मदद करते हैं, एक अच्छी बात है। अपने धर्म के हिसाब से भी अच्छे कर रहे हैं, इंसानियत के हिसाब से भी अच्छे कर रहे हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इस बात को फिर आप पूछिए ना कि इस पार्टी में जितने इलेक्टेड लोग हैं, वो इस प्रकार की भाषा अगर रेगुलरली बोल रहे हैं, तो क्या ऐसे नहीं मानेगा कि 4-5 तो इलेक्टेड लोग हैं और सबकी भाषा में ऐसी है? कभी हिंदू के खिलाफ कुछ बोलना, अगर 50 आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता, एक उनमें से ऐसी भाषा बोलता, तो कोई कहता है ये उसका व्यक्तिगत है, ये पार्टी की पूरी सोच नहीं है। लेकिन ऐसे जब हर के बाद एक कह रहे हैं, तो फिर ये तो पार्टी की सोच क्यों नहीं मानी जाएगी? तो इसीलिए कादरी साहब, मैं बड़ी तहजीब से आपसे कह रहा हूं कि अगर मुर्तजा जी ने गलत किया है, माफी मांगे, आगे बढ़े, पुलिस का सहयोग करिए, एक अच्छे उदाहरण बने, मामला खत्म हो जाएगा। जी, अब इसका कौन जवाब देना चाहता है? आप तीनों में से वो हाथ खड़ा करके बोल दे, वो जवाब दे दे। अब मौलाना साहब आप जवाब देना चाहते हैं, मुजीबुर रहमान भी हाथ खड़ा कर रहे हैं तबलीगी जमात के। मुजिब,
बताइए 30 सेकंड में जवाब दीजिए नलिन कोहली की बात। नहीं मैं 30 सेकंड नहीं लूंगा अमीश, मुझे आप थोड़ा ज्यादा टाइम दें, मैं अभी तक बोला नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी जी। तो सबसे पहले जो आपने ये कही है कि वो पुलिस वाले गए हैं उधर वहां पर, ठीक है वो अच्छा काम करने गए हैं, अगर वहां मस्जिद के अंदर जो 5 से ज्यादा लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करें, पहली चीज। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब पुलिस वाले कहीं जाते हैं तो उनको अपनी नेम प्लेट अपनी ड्रेस के ऊपर लगानी कंपलसरी है। दूसरी चीज, उनको बताने पर अपना नाम भी बताना है, अपना बेज नंबर भी बताना है। इवन अरेस्ट के प्रोसीजर में भी अगर वो ये फॉलो नहीं करेंगे तो उनको अरेस्ट करने तक का अधिकार नहीं है। तो अगर उनसे उनका नाम पूछा जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं। नाम पूछा जाएगा, गुद्दी पे हाथ, नंबर पूछा जाएगा। ना गुद्दी पे हाथ जो रखाया जा रहा है वो गिरबान पे हाथ जा रहा है, वो भी गलत नहीं है। उसके अलावा मंदिर जाके बंद कराओ, वो भी गलत नहीं है। दूसरी चीज, अब आप सुन लीजिए बात को पूरी, और अगर पास में कोई मंदिर है जहाँ खुली हुई है उसको भी बंद करवाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कोई खुला हुआ था मंदिर नहीं था, वो भी करवानी चाहिए। उन्होंने ये तकिया कलाम में बोला कि जाके मंदिर जब बंद कराओ, मस्जिद में बंद कराने आना, ये बोला। अगर कोई मंदिर भी खुली है तो वो भी बंद हो, मस्जिद में अगर इस तरीके से हो रहा है वहां पर भी कार्यवाही हो। रही बात इधर की के जो अभी एक बात मस्जिद में कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो उसकी गुद्दी पकड़ ली। अभी आपके ही एक सेकंड सुबुई मैंने कोई एक सेकंड, अगर मस्जिद में कार्रवाई करने के लिए पूछे तो गुद्दी पकड़ ली। अब कहने कि कोई मंदिर खुला होगा तो कार्रवाई करिए। मैंने वीडियो में नहीं देखा गुद्दी। मंदिर अगर खुला हुआ तो कार्रवाई होगी। देवगन जी, अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज चलाई थी कि कानपुर में 57 मदरसे के बच्चे पॉजिटिव आ गए हैं, जो वहां के एसएसपी ने खुद खारिज कर दिया कि यहाँ पे मदरसे का कोई बच्चा पॉजिटिव हुआ ही नहीं है। तो हो सकता है कुछ दिनों बाद इस खबर को भी कोई खंडन कर देगा। हाँ बिल्कुल, ये शॉर्ट झूठे, सब झूठा, सिर्फ आप ही सच्चे और ओवैसी साहब सच्चे हैं और मौलाना साहब सच्चे हो गए। नहीं बिल्कुल ओवैसी के नहीं, जो एक सेकंड सुबुई एक सेकंड बोला आपने, सुबुई 30 सेकंड। बस जो सच है वही सच रहेगा, सच ही सामने आएगा। मुजीबुर रहमान साहब, सुनिए मेरी बात, आपकी बात हो गई, सुनिए बात। सबसे पहली बात ये है कि आप जब आपको गलत को किसी को गलत कहा जाता है, अरे अमीश इनको बोलिए बीच में ना बोले, इस तरह से स्काइप पे बात नहीं होती है। कुछ एटिकेट सीखिए नेशनल टीवी पे बैठने की। एटिकेट सीखिए पहले बात शुरू करने के। आपको बैठने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बीच में काटेंगे। मैं इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करूंगी अमीश। आप एड्रेस करने के एटिकेट सीखिए पहले दूसरे को। आप पहले तमीज सीखिए जो दूसरे को तमीज बांट रही हैं। एक सेकंड, मुजीबुर रहमान आपके बीच में नहीं बोली, वो आपके बीच में शुभ राष्ट्र भी नहीं बोली, क्या तरीका है? उन्होंने एटिकेट्स की बात करी, पहले मैं कहता हूं शुरू करिए। एटिकेट्स की तो सही बात करी ना, आप बीच में उनके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपको? नहीं मैं बीच में नहीं बोला, जो इन्होंने शुरू किया मैं उसको बात कर रहा हूँ। जब आप बहुत बोलिए, क्वारंटीन के बाद आपके 12 जमाती जेल भेजे गए हैं, पहले उनसे जाके मिल के आइए। मैं आपकी सुनने के लिए नहीं बैठा इधर कि अब आप चुप हो जाइए। अब आप सुनिए, मुजरिम नहीं हूं मैं। आप मेरी ही बात नहीं सुनने के लिए, आप देश के मुजरिम हैं, सुबुई खान के मुजरिम नहीं, आप देश के मुजरिम है। तबलीग की जमात मुजरिम अमीश देवगन जी आप है जो फेक न्यूज चला रहे हैं। देश के मुजरिम वो लोग हैं जो गुमराही में धकेल रहे हैं। बिल्कुल फेक न्यूज देना। आपके लिहाज से तो मौलाना साहब ने भी कुछ नहीं करा, इस व्यक्ति ने भी कुछ नहीं करा। एक सेकंड, एक ये तरीका नहीं होता डिबेट का। बोलिए सुबुई जी। अमीश, मैं इनको ये बोलना चाह रही हूँ कि ये लोग जो मस्जिद को लेके इतना ऑफेंड हो रहे हैं कि मुसलमानों को बुरा कहा जा रहा है। लड़ाई मस्जिदों से या मुसलमानों से नहीं है, लड़ाई मस्जिदों से होने वाली राजनीति से है। आपको वो समझना पड़ेगा। आप लोगों को यहीं से शुरू किया है। मैं ऑफेंड मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। गलत माफी मांगिए गलत बात के लिए। मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा, मैं ऑफेंड नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैंने कहा 5 से ज्यादा लोग हैं तो कार्रवाई हो। मैंने कहा 5 से ज्यादा लोग हैं तो कार्रवाई हो। पूरी दुनिया हाथ से हाथ मिला के कोरोना के खिलाफ जी। एक सेकंड आप लोग कोई मार्च से नहीं आए हैं। आपसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि कर्तव्य पालन करिए, महामारी के खिलाफ देश का साथ दीजिए। आप पालन कर रहे हैं, बहुत पालन कर रहे हैं, अलग से नहीं है। देश भी उन्हीं का ही है, हमारा भी देश है, पूरा पालन हो रहा है, हर तरीके से पालन हो रहा है। छोटी छोटी घटनाएं सब जगह हो रही है, हर रिलीजन के अंदर हो रही है, हर तरीके के लोग कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं और हर शहर में कर रहे हैं। आप जो है ये यहाँ पे करके उसको रंग ना दें, उसके ऊपर इल्जामात ना लगाएं कम्युनिटी के ऊपर। हर कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, हर रिलीजन के लोग कर रहे हैं। किस तरह की चर्चा करना चाह रहे हैं? एक सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे। शदाब भी काफी देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शदाब बोलिए। मैं पूरे प्रकरण को लेकर के एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पे किसी भी तरीके से धार्मिक एंगल नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है अमीश भाई, कानून है और अभी 2 वकील हमारे बहुत बड़े वकील बैठे हैं, नलिन जी और दूसरी क्या नाम है उनका, श्रद्धा खन्ना क्या नाम है मैं समझ नहीं पाया, वो दोनों बैठे हैं। इतने बड़े वकील हैं जी, इतने बड़े वकील हैं, उसमें है अगर कानून के खिलाफ कोई जाएगा तो उस पर कार्रवाई है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष अगर मुसलमान कर ले तो गुनाहगार, बेशक
शुभराष्ट्र खिलाफ अभियान नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपने जो बात बोली शुभराष्ट्र, रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। शुभराष्ट्र, अगर ये बात मुर्तजा करे या कोई मनोज करे, कोई फर्क है देश की निगाह में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक, आप शांत बैठिए। अब ये सेंस ऑफ ओनरशिप कैसे आती है? 15 करोड़, 25 करोड़, और अब ये कि मंदिर पहले बंद कराओ जाकर। एक शांत बैठिए शदाब। शुभराष्ट्र, आपका वक्त। मैं बताऊं, 110 करोड़ 20 करोड़ पे हारी है। उनका नाम शुभराष्ट्र, उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। 110 करोड़ संविधान सेनानी, 20 करोड़ संविधान के दुश्मनों पे भारी है। 110 करोड़ भारी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और हमने 800 साल हुकूमत की है इस देश में, लेकिन कभी नाइंसाफी नहीं की। सर, 800 साल हुकूमत करी, आ गए ना आप अपनी उसी बात पर। 800 साल हुकूमत करी है आपने। शुभराष्ट्र, ये सोच है, हमने 800 साल हुकूमत करी है, हमने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, ये औरंगजेब को फॉलो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है शदाब चौहान। शांत रहिए, इनको ऑडियो डाउन करिए। पीसीआर, पुट इज ऑडियो ऑन ऑफ नाउ। शुभराष्ट्र ओनली, शुभराष्ट्र ऑन। आमिर जी, दिक्कत यही होती है कि मैं हर बार जब अपनी बात शुरू करती हूँ, सुबुही जी बात शुरू करती हैं, ये लोग बात दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनकी जो हस्ती है वो बस टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ करके चिल्लाने की है। ग्राउंड पे ना तो कोई मुसलमान इनसे सरोकार रखना चाहता है और ना ही ये इस्लाम के हिमायती हैं। सिंपल सी चीज है, मुर्तजा ने जो किया वो हिंदू मुसलमान से परे होकर के गुंडे की भाषा पुलिस वाले के सामने बोली गई। सिंपल सी चीज है। अब इस सिंपल से लॉजिक को अगर ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो फिर तो मैं दुहाई देती हूँ उस अल्लाह की, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की बात ये लोग अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या वो मुसलमान हो या वो ईसाई संप्रदाय से आता हो या वो सिख समुदाय से आता हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए किसी भी नुमाइंदे का सम्मान नहीं कर सकते, वो ना तो भारत में रहने के लायक है और ना ही भारतीय कहलाने के लायक है। मैं अपील करना चाहती हूँ आपके मीडिया हाउस को और आपकी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम को, आमिर जी, ऐसे लोगों को जो गुंडों का समर्थन करने टेलीविजन चैनल पे आते हैं, कृपया मत बुलाया कीजिए। इससे देश का सौहार्द बिगड़ता है और मुसलमानों के मन में भी एक बात जाती है कि जो लोग इनको रिप्रेजेंट नहीं करते उनको क्यों टेलीविजन पे इतनी जगह दी जाती है। मैं अपील करना चाहती हूँ, ये लोग कसम से और सही में ये लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, ये बस एक चरमपंथ के नुमाइंदे हैं जिसकी रोटी तब तक भी टिक सकती है जब तक हम लोग इनको भाव देते रहेंगे। मौलाना अली कादरी इस बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन इस समय ब्रेक के बाद में आ रहा हूं, कुर्ला से बहुत भयंकर तस्वीरें आ रही हैं, वहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत भयंकर तस्वीर एक निकलकर सामने आ रही है। मैं ब्रेक के बाद आपको दिखाता हूं। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्ला मुंबई के आए, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की बड़ी तादाद है। अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, किस तरह से सीढ़ियों से लोग नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। इस समय की ये बड़ी खबर है। आप खुद सोचिए, ये अपनी जान को तमाम लोग जोखिम में डाल रहे हैं और इनके साथ बदसलूकी हो रही है। हम आपको आवाजें नहीं सुनवा रहे क्योंकि आवाज के अंदर भद्दी भद्दी गालियां पुलिस को दी जा रही हैं। एक व्यक्ति अपने घर की खिड़की से खड़े होकर पुलिस को मां बहन की गालियां निकाल रहा है। सोचिए आप, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नेता देखा, मुर्तजा नाम का, ओवैसी साहब की पार्टी का, वो गिरबान पकड़ा पुलिस वाले की। अब यहां पर कुछ लोग पुलिस वाले को गाली निकाल रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इतनी भीड़ जमा मत करिए, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन करिएगा क्या? मौलाना कादरी बताइए, नेता करेगा तो पब्लिक यही करेगी ना। फिर मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि कुर्ला में हो या कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी भीड़ जमा हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है। मैं सारे हिंदुस्तान के वासियों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते तमाम मुसलमानों से इस बात की अपील करूंगा कि कोई भी भीड़ वाला काम ना करें। ये हमारे नहीं सर कादरी जी देखिए, इस समय समस्या ये है कि जो नेता करेगा वो फॉलो करेगी। आपको बोलना चाहिए मुर्तजा गुंडा है,
और अगर वो गुंडा है तो उसको फॉलो मत करिए। नहीं देखिए, आप जो मुर्तुजा साहब के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत गलत है। एक इलेक्टिव आदमी है, उसके मुतालिक इस जबान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको लगता होगा, लेकिन देश के लिए गुंडा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी हम पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायत कर चुके हैं। पुलिस ज्यादती कर रही है। अब यहाँ किस पे ज्यादती हो रही है? पर देखा हूँ ना मुझे तो ये तस्वीरें देख के गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर किसके साथ ज्यादती हो रही है? कई लोगों को स्टिचेस लगे हैं, कई लोगों के हाथ टूट गए, टांग एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा, फाइनल कॉर्ड में जो है फ्रैक्चर आ गया। तो ऐसी सुब्राष्ट्रा हो रही है। और सुबुई खान, एक सेकंड रुकिए, आप जिम्मेदार आदमी है। सुब्राष्ट्रा, अब आप बताइए, ना गुंडा कहा जाए, पुलिस वालों को कहा जाए कि पुलिस बदसलूकी कर रही है, पुलिस मार रही है, पुलिस वालों को, मतलब मैं आपको गाली सुना नहीं सकता जो गाली दी गई है पुलिस वालों को, वहां पर जो गालियां निकाली गई हैं। जी आमिश जी, ये सिंपल सी चीज है कि जो लोग इस तरीके की घटना का समर्थन करते हैं या जो समर्थन नहीं करते, जो खुलकर विरोध नहीं करते हैं, वो दरअसल उन व्यक्तियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने जिसने आज पुलिस के सामने इस तरीके की बदसलूकी की। मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि जो भी ये कॉर्पोरेटर हैं वो जनता के बीच से चुने हुए लोग हैं, तो एक बार जनता को निर्णय लेना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव पावर दी है उस कॉर्पोरेटर को, क्या जनता इससे इत्तेफाक रखती है? दूसरी जी, एक सेकंड, मेरे साथ मुर्तजा फोन लाइन पर मौजूद है। मुर्तजा जी, आपके पास मैं सीधा आता हूं। आपको बदसलूकी पुलिस वाले से करने की क्या आवश्यकता आन पड़ गई? क्या हुआ था, बताइए पहले। हेलो जी मुर्तजा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको पुलिस वाले से बदसलूकी क्यों करनी पड़ी? क्या हो गया था? क्या बदसलूकी किया मैंने? आपने उसकी हाथ पकड़ने की चेष्टा करी, आपने उसकी गिरेबान पकड़ने की चेष्टा करी, आपने बोला पहले जाके मंदिर बंद कराओ फिर मस्जिद कराना। देखिए, अगर आप देखें वीडियो तो उसको गौर से देखिए, उसके बाद आप उसे सवाल कीजिए। मैं आपको गौर से तो देख रहा हूं, मैं गौर से तो देख रहा हूं, उसमें आप गुंडे नजर आ रहे हैं, पार्षद नहीं नजर आ रहे, आप गुंडे नजर आ रहे हैं। आप गुंडागर्दी की बात करेंगे तो मैं भी गुंडागर्दी की बात करूंगा। नहीं, कैसे करेंगे आप गुंडागर्दी? रिपोर्टर है, आपकी जो छवि है ना, आप एक एंकर है, एंकर के हिसाब से बात करिए। मैं एंकर की बात मैं तो एंकर के हिसाब से ही बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा नहीं लग रहा है पार्षद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गुंडा ऐसे हरकत कर रहा है। पार्षद को ये सब शोभा नहीं देता। आप बताइए, शोभा देता है मुर्तजा जी? आप अगर मुझे गुंडा बोलते हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया का गुंडा बोलता हूँ। नहीं, अब आप कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, वो आपका तात्पर्य है। लेकिन एंकर अगर बन के बात करना है मुझे तो मुझसे बात कीजिए। मैं तो आपसे एंकर बन के अच्छा, आप मुझे बताइए, आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको अच्छा लगता? चलिए ऐसे मैं पूछता हूं आपसे, मैं तो आपसे आप करके जी करके बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आपके साथ कोई ऐसा ही करता पुलिस वाला तो आपको अच्छा लगता? मैं ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मेरी जो तालीम है ना हरकत तो पुलिस वाले को भी लग रहा होगा ना कि उसने ऐसी हरकत नहीं करी। आप बताइए, आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको अच्छा लगता? देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ उसमें ऐसी डिसिप्लिन नहीं है कि गुंडागर्दी करे। नहीं, आपकी पार्टी में तो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 25 करोड़ बनाम 100 करोड़। वारिस पठान जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि 15 करोड़ बनाम 100 करोड़। मैं तो उन सब चीजों पे नहीं जा रहा, पुरानी बातें हैं वो, लेकिन मैं तो आज नई कहानी पढ़ा रहा हूँ। आप सवाल मुझसे कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं तो आपसे सवाल कर ही रहा हूँ मुर्तजा जी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके साथ करता तो आप कहते हैं ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो गुंडे ही तो प्रतीत हो रहे हैं, कोई हीरो तो लग नहीं रहे। आप बोल रहे हैं, आपको हीरो बनाना, गुंडा बनाना आपको मीडिया में आता है, ग्राउंड लेवल पे आइए, आप काम करिए मेरे साथ। मुर्तजा जी, मैं तो आपको जी करके बोल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक आपको गुंडा कह रही है। आप बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं बोल रही है। आप बोल रहे हैं, मेरे पास तो ट्विटर पर रिएक्शन आ रहा है, बोल रहे हैं लोग कह रहे हैं गुंडा मुर्तजा। वो बोल सकते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। ना मैं आपको कुछ नहीं मुर्तजा जी, आप मुझे बताइए, अगर आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होता और वो क्या वो तो सिर्फ चेक करने के लिए गया था मस्जिद में ज्यादा लोग तो नहीं है,
अगर 5 लोगों से ज्यादा लोग होंगे तो जान जाएगी ना। और वही तो ना, क्यों उसका नेम प्लेट छुपाया, ये आप पूछे उससे। नेम प्लेट क्या करता आप इस तरह से उससे बात कर रहे थे, जाओ पहले जाके मंदिर बंद कराओ फिर मस्जिद बंद करा के लिए आ रहा, ये बोला आपने? बोले नहीं, सुनिए मैं क्या बोला बोल देता हूँ अगर आपको नहीं सुनाया है तो। अच्छा चलिए सुनाइए, ऑडियो आप करिए, इनका ऑडियो आप करिए, बोलिए बोलिए क्या कहा आपने, बताइए। मैंने ये कहा कि मैं एरिया का कारपोरेटर हूँ, मस्जिद भी देख रहा हूँ, मंदिर भी देख रहा हूँ। मैं मस्जिद को लॉक डालो, मंदिर को लॉक डालने की बात नहीं किया। मैंने बोला कि भाई अगर आपको अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ आपका ने परमिशन है तो बताइए मुझे, क्या परमिशन है आपका? अगर तो सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, अच्छा मुझे बताइए कोई धार्मिक स्थल खुल रहा है? काशी विश्वनाथ हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, खुल रहा है? नहीं खुल रहा ना। मक्का मदीना 25 मार्च को मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा, वो खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली की खुली हुई है? नहीं खुली हुई। अब आप अपने मोहल्ले में कॉर्पोरेट की धौंस दिखाकर बोलेंगे कि मैं खुलवाऊंगा, तो फिर क्या करिएगा? फिर भैया आप सुनो, लॉकडाउन होने के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ किसकी पूजा किए हजारों आदमी के साथ? 16 मार्च को कर्नाटक में किसकी पूजा हुई बताइए आप मुझे। अच्छा मुझे बताइए, वहां पर तो श्री राम की मूर्ति रखने के लिए गए थे, और आप मुझे एक सेकेंड आप आए लाइन पर, अब आप कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन तोड़ा है। बताओ, अब आप मीडिया से भी कह रहे हैं, बताओ क्या करोगे? अब बताइए क्या करेंगे हम नहीं तोड़े। तो पुलिस, आपने लॉकडाउन तोड़ा और फिर गुंडागर्दी भी करी वहां पर। आपने गुंडागर्दी करी मुर्तजा जी, आपने पुलिस के साथ गुंडागर्दी दिखाई, आपने कॉर्पोरेटर होने की धौंस दिखाई। आप कॉर्पोरेटर हैं, लेकिन पुलिस के साथ ये व्यवहार नहीं कर सकते। पुलिस गलत भी थी तो आप कमिश्नर को कंप्लेंट करते। आप पुलिस का हाथ हटाने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर पुलिस वाला वहां पर आपको एक जड़ देता तो कैसा लगता? क्योंकि पुलिस वाले की ताकत है, वो लगा देता आपको पलट कर, तो आपको बुरा लगता है ना? फिर आप कहते हैं कि मेरे को थप्पड़ कैसे मारा? पुलिस वाला थप्पड़ मार सकता पलट के? किसको थप्पड़ मारता? आपको अगर पुलिस वाला मार देता, मैं पूछ रहा हूँ, मारा नहीं, मार देता तो क्या करते फिर? क्यों मैं गलती क्या किया? अरे आपने उसका हाथ पकड़ा, पुलिस वाले का एक हाथ पकड़ा जाए, उसके गिरबान तक पहुंचा जाए, तो पुलिस वाला पलट के मार देगा ना एक। यार आप देखिए, वो अपना नेम प्लेट छुपा रहा था, निकाल रहा था। मैं बोला क्यों निकाल रहा है तू, पुलिस वाला है। आप तो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी में बाधा पहुंचा रहे थे ना? क्या पहुंचाए? अरे आपने उसको रोका उसका काम करने से? देखिए, अगर आप क्रिमिनल फीलिंग की बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, सवाल करिए, जवाब दूंगा मैं तो सवाल ही कराऊं। अगर आपने उसको ड्यूटी करने से क्यों रोका? बनाने के लिए मुझसे बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं क्यों? पुलिस वाला तो हीरो है ना, पुलिस वाले तो देश भर के लिए हीरो है, आपके लिए हीरो नहीं होंगे पुलिस वाले, लेकिन देश भर के लिए हीरो है। मुझे लगता है मुर्तजा जी, गलती आपसे हो गई, आपको माफी मांग लेनी चाहिए आज चैनल पर। ये बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, और ये देश का सबसे बड़ा शो है। इस प्रोग्राम पे आप बोलिए कि मुझसे वो गलती हुई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, ये मामला खत्म होना चाहिए। गलती करने वाला माफी चाहेगा, गलती मैं क्या नहीं माफी चाहूंगा। गलती किसने करी मुर्तजा जी? गलती किसने करी? पुलिस वाले ने की। एक सेकंड, मेरे साथ एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनका रुख करता हूं, वो ननिल कोहली। एक सेकंड, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मुर्तजा हमारे साथ लाइन पर है। ननिल कोहली बोलिए अब अपनी बात। मुर्तजा जी, आप एक चुने हुए लीडर हैं, ठीक है, मैं इसको राजनीतिक ना करते हुए कुछ कह रहा हूं। आप बड़े हो गए, फिर अगर आपके कोई वीडियो में ये संदेश जाता है, चलिए आपने कहा कि मैं बुरा नहीं कर रहा हूं, ऐसा एक प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर वो संदेश भी जा रहा है तो आपके फॉलोअर्स को और आपके साथ जुड़े लोग हैं, उनको लगेगा कि पुलिस के साथ हम जैसे मर्जी बात करें। और मैं उसे एक अलग रूप से देखता हूँ, अगर पुलिस वाला अपना बैच हटा रहा है तो ये भी तो हो सकता है उसको चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे पुलिस की पिटाई भी हुई है जब वो काम करने गए। अभी अमीश के शो पे वो कुर्ला के उदाहरण दे रहे थे। तो ये लॉकडाउन, इसमें कोई धर्म थोड़ी ना है साहब, ये लॉकडाउन है कि जल्द से जल्द हम अपने सामान्य जिंदगी पे आए, संक्रमण बंद हो, कोऑपरेट करके। अब तबलीगी जमात सारे मुसलमानों की संस्था तो है नहीं, और तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने जो इतनी बड़ी भूल की, उस भूल की वजह से देश में दिक्कत आई। तो इसलिए आपके अगर इर्द गिर्द लोग, उनसे कोई भूल हो रही है, रोकना आपका कर्तव्य है।
इसको जवाब निभाएंगे, जवाब आपके लोगों के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। मुर्तजा जी, आपके पास मौका है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का। मौलाना कादरी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मुर्तजा जी पहले आप रखिए अपनी बात, बताइए आप। सवाल आप जो बोल रहे हैं वकील साहब, मैं जो करूंगा मेरे फॉलोवर्स भी वही करेंगे। मैं अगर गलत काम किया हूं तो मैं गलत बोलूंगा। मैंने गलत काम नहीं किया हूं और मैं गलत नहीं हूं। इससे बड़ी गलती क्या होगी? देखिए, अगर आप एंकरगिरी की बात करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मुर्तजा जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो आपसे बड़े सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूं। नलिन कोहली ने भी बहुत इत्मीनान से आपसे बात करी। उन्होंने बोला, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, पार्टी लाइन को छोड़ दिया। उन्होंने बड़ी क्लियरली बोला कि आपके भी तो लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। देखिए, आप लोग नेता हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपके कार्यकर्ता को, पुलिस वालों को मारेंगे, फिर क्या करिएगा? एंकर साहब, आपका शुभ नाम? पत्थरबाजी भी तो हो रही है ना भैया, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमीश देवगन है सर, बताइए। अमीश साहब जी, आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं। आप अपनी जबान को पहले लगाम दे कि किससे आप बात कर रहे हैं। आप क्रिमिनल फीलिंग अच्छा, की मैं बात अपनी करके जुबान अगर को मुझे लगाम दूं, आप अपने गुंडा हाथों को लगाम नहीं देंगे? आप तो बिल्कुल मुझे भी देंगे। धमका अगर रहे हम हैं गलत करेंगे, मुर्तजा जी। आप कह रहे हैं कि आप मुझे गुंडा बोल रहे हैं, आप अपनी बातों को, जुबान को लगाम दे। आप तो मुझे भी धमका रहे हैं। धमकाने की बात नहीं है। आप ये क्या है? ये धमकी है, ये धमकी है। धमकी समझ रहे हैं? एक जर्नलिस्ट को लाइव टेलीविजन पर धमकी दी गई है एआईएमएम के कारपोरेटर द्वारा कि जुबान को लगाम दे, नहीं तो क्या करेंगे बताइए? गोली चलवाएंगे, गर्दन कटवाएंगे, गुंडे भेजेंगे। अमीश देवगन खड़ा है नोएडा में, मेरा ऑफिस है, आइए, स्वागत है आपका। सर, सच की आवाज को उठाते हैं, इस देश की जनता की आवाज को उठाते हैं। अगर डरते तो आवाज ना उठा पाते। अमीश देवगन डरता नहीं है किसी से। सच की आवाज, अमीश देवगन डरता नहीं है। पुलिस के साथ अगर अन्याय होगा तो अमीश देवगन बोलेगा, फोर्सेस के साथ अगर अन्याय होगा तो अमीश देवगन बोलेगा। देवगन साहब, शुभराष्ट्र, मैं आपका रुख करता हूं। शुभराष्ट्र, देखा आपने, सुना? कॉर्पोरेट को हमने लाइव लिया, कॉर्पोरेटर को हमने लाइव लिया और उसने बोला अमीश देवगन। जी, आपने सुना उसने क्या बोला? मैंने इसके पहले वाले आपके आर पार के शो में भी मैंने ये कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये लोग किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको अपने आप को केवल विक्टिम रूप में रिप्रेजेंट करना है, और उस माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कुछ गुंडे चाहिए होते हैं। वो गुंडों में ये मुर्तजा शामिल है। ये सिर्फ आपको धमकी नहीं दे रहे अमीश देवगन जी, ये हम तमाम लोगों को धमकी देने के लिए हामदा रहते हैं, जो अपनी केवल ड्यूटी निभाने पर का काम करते हैं। जो व्यक्ति पुलिस को गाली दे सकता है, जो व्यक्ति पुलिस की कॉलर पकड़ने का जुल्म कर सकता है, वो उस व्यक्ति के सामने मीडिया हाउस को या कोई नॉर्मल सिटीजन हो इस देश का, उसकी क्या बिसात उसके सामने? ये बहुत बड़ी सीख है हम युवाओं के लिए, और जो भी युवा आपका शो देख रहे हैं उनके लिए, कि हम आगे वाले लीडरशिप कैसी चाहते हैं। क्या हम वैसी लीडरशिप चाहते हैं जो बिल्कुल, और कोई, और मैं शॉक्ड हूं, किसी बीजेपी के विधायक ने बदतमीजी करी, मैंने दिखाया। तमाम कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि बड़ा गलत करा। आज किसी कांग्रेस के नेता की आवाज नहीं निकली कि ये गलत काम करा इस पार्षद ने। ये क्या मैसेज दे रहे हैं ये? अब सोचिए कैसे उनके हाथ को हटाया गया। सुबुई खान जी, अमीश, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन हो, आप उनसे सेक्युलर होना कैसे उम्मीद कर रहे हैं? जब वो बदमाशी नेशनल टीवी पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, तो वहां पे अपने इलाके में क्या करते होंगे हम लोगों को सबको पता है। इन लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जबान पे लगाम लगाने की हमें जरूरत नहीं है। लगाम है जरूरत इनको अपने उन दिमागों पे लगाने की जो इन्हें बार बार उस 800 साल की हुकूमत में ले जाता है। शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मौलाना कादरी हाथ खड़ा करे थे। मौलाना कादरी, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। आपने मुर्तजा को भी सुना, उन्होंने क्या बोला? लगता कादरी अभी हमारे साथ संपर्क में फिलहाल नहीं है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। अंत में यही बोलूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन आपको मिली है, लेकिन शाम 7 बजे के बाहर नहीं जा सकते ग्रीन जोन वाले, ध्यान रखें। और 65 साल के जो ऊपर आपके अगर माता पिता हैं
तो उनको भी घर में रखें, उनका कृपया करके ध्यान रखें। 10 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी घर में ही रखिए, क्योंकि अलाउड नहीं है उनका बाहर जाना। नमस्कार, अगला शो 100 बात की एक बात अब 8 बजे से है।